दुनिया कमाल की चीजों से भरी है। इन कमाल की चीजों में से एक गोल्डन ईगल है, यानी आसमान का असली राजा। यह कमाल का शिकारी पक्षी उत्तरी गोलार्ध के पहाड़ों, मैदानों और जंगलों में पाया जाता है। गोल्डन ईगल आजादी और ताकत का प्रतीक है। इसके पंखों का फैलाव 7 फीट से ज्यादा होता है। इसे हवा में उड़ते देखना एक कविता को चलते हुए देखने जैसा है। यह टॉप का शिकारी है जो अपने शिकार की आबादी को कंट्रोल करके एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखता है। इसकी मौजूदगी एक हेल्दी जंगल की निशानी है। इस जर्नी में हम इसके इतिहास, फिजिकल फीचर्स और लाइफ के सीक्रेट्स को जानेंगे। गोल्डन ईगल की कहानी हमें याद दिलाती है कि इस जंगली खूबसूरती को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हम जिस गोल्डन ईगल को देखते हैं वो लाखों सालों के एवोल्यूशन का नतीजा है। ये पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने वाली एक लिविंग लिंक है। इसके एंसेस्टर्स मियोसिन पीरियड में ही आसमान में उड़ते थे, जब अर्थ पर वूली मैमथ जैसे क्रिएचर्स हुआ करते थे। फॉसिल्स से पता चलता है कि यह स्पीशीज पावरफुल टैलेंट्स, तेज विजन और उड़ने में एक्सपर्ट थी। ये बर्ड्स ओपन एरियाज में मास्टर बन गए, जहां छिपकर शिकार करना जरूरी था। गोल्डन ईगल की स्ट्रेटेजी, ऊंची चट्टानों पर घोंसला बनाना और घंटों तक शिकार का इंतजार करना हजारों जनरेशन से चली आ रही है। इसकी लंबी जर्नी इसे स्ट्रेंथ और अडेप्टेबिलिटी का सिंबल बनाती है। जब कई स्पीशीज खत्म हो गईं, ईगल की लिनेज आज भी खड़ी है। जब हम एक गोल्डन ईगल को देखते हैं तो हम एक अमेजिंग एवोल्यूशनरी स्टोरी देखते हैं। गोल्डन ईगल ताकत और खूबसूरती का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है। इसका हर अंग शिकार करने के लिए खास तौर से बना है। एक पूरी तरह से तैयार ईगल का वजन 15 पाउंड तक हो सकता है और फीमेल ईगल अक्सर मेल ईगल से बड़ी होती है। इसकी आंखें इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज होती हैं। ये 2 मील दूर से भी अपने शिकार को देख सकती है। इसकी नुकीली, मुड़ी हुई चोंच और बेहद मजबूत पंजे इसके असली हथियार हैं। इसकी पकड़ सैकड़ों पाउंड का प्रेशर बना सकती है, जिससे शिकार तुरंत निष्क्रिय हो जाता है। इसके चौड़े, लंबे पंख इसे घंटों हवा में तैरने देते हैं और ये 150 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज रफ्तार से झपट्टा मार सकती है। इसका हर शारीरिक फीचर इसे नेचर का सबसे सफल शिकारी बनाता है। गोल्डन ईगल का शरीर शक्ति, सटीकता और सुंदरता का एक जीता जागता उदाहरण है। गोल्डन ईगल ऊंचे पहाड़, सीधी चट्टानों और खुले मैदानों का राजा है। ये घने जंगलों के बजाय खुली और ऊंची जगहों में रहना पसंद करते हैं। इनके घोंसले को एरी कहते हैं। ये अक्सर उन चट्टानों या ऊंचे पेड़ों पर बने होते हैं जहां पहुंचना मुश्किल हो। ये घोंसले बहुत बड़े होते हैं, कभी कभी 10 फीट से भी बड़े और 1 टन से भी ज्यादा भारी। एक जोड़ा अपने इलाके में कई घोंसले बनाता है और हर साल उनका इस्तेमाल करता है। अगली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए घोंसले की जगह चुनना बहुत जरूरी है। गोल्डन ईगल अपने इलाके पर कड़ी नजर रखता है और घुसपैठियों को भगा देता है। उसका साम्राज्य वाइल्ड, विशाल और मुश्किल है, जिसे उसने अपना लिया है और अपनी पहचान बना ली है। गोल्डन ईगल अपने एरिया का सबसे बड़ा शिकारी है। यह बहुत स्किल और मौके के हिसाब से शिकार करता है। इसके खाने में मैनली मीडियम साइज के मैमल्स होते हैं, जैसे मार्मोट्स, ग्राउंड स्क्विरल्स, जैक रैबिट्स और माउंटेन हेयर्स और रेड ग्राउस बर्ड्स। यह ईगल किसी ऊंची जगह से पेशेंटली देखता है या नीचा उड़कर शिकार करता है, फिर अचानक एक्सप्लोसिव स्पीड से अटैक करता है। इसके चौड़े पंख और पूंछ इसे सही से डायरेक्शन बदलने में हेल्प करते हैं। यह शिकार के तेजी से हिलने डुलने के हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। फाइनल अटैक शांत और फास्ट होता है। पंजे आगे की तरफ फैले होते हैं, एक डेडली पकड़ बनाने के लिए। ईगल अपने पंजों से मारता है, चोंच से नहीं। यह एक खतरनाक और स्किलफुल शिकारी है। यह एक अपॉर्चुनिस्ट भी है। लोमड़ी, हिरण के बच्चे, सांप, छिपकली और बड़ी बर्ड्स अगर मिल जाएं तो खा लेता है। सर्दियों में यह मरे हुए जानवरों के कार्कसेस को खाता है। जब शिकार करना मुश्किल होता है तो एनर्जी बचाता है। कभी कभी यह पेयर में मिलकर शिकार करता है, बड़े या फास्ट शिकार को एक साथ पकड़ने के लिए। गोल्डन ईगल का शिकार पेशेंस, पावर और स्ट्रैटेजी का मिक्सचर है। यह वाइल्डनेस का सच्चा मास्टर है। गोल्डन ईगल सिर्फ एक पक्षी नहीं है, यह दुनिया भर के कल्चर में पावर और फ्रीडम का सिंबल है। पुराने रोम में इसे एक्विला के नाम से सेनाओं का सिंबल माना जाता था, जो पावर और इज्जत को दिखाता था। आज भी अमेरिका, मेक्सिको और जर्मनी जैसे देश इसे अपना नेशनल सिंबल मानते हैं। नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के लिए ईगल एक पवित्र मैसेंजर है, जिसके पंखों को धार्मिक सेरेमनी में बहुत इज्जत दी जाती है। सेंट्रल एशिया में फाल्कनरी ट्रेडिशन में इंसान और ईगल के बीच की पार्टनरशिप गहरे सम्मान पर टिकी है।
नोमैडिक हंटर्स ईगल को फैमिली मेंबर मानते हैं और बाद में उसे जंगल में छोड़ देते हैं। हालांकि उसकी शिकारी वाली इमेज ने कभी कभी इंसानों के साथ झगड़े भी पैदा किए हैं। फिर भी ईगल फ्रीडम, स्ट्रेंथ और वाइल्ड ब्यूटी का एक परमानेंट सिंबल बना हुआ है। इंसानों और सुनहरी गरुड़ों के बीच का रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। एक साथ रहना, लड़ना और एक दूसरे की हेल्प करना। जैसे जैसे इंसान ज्यादा हुए वैसे वैसे प्रॉब्लम्स भी बढ़ गईं। खासकर जब गरुड़ों को जानवरों के लिए खतरा माना गया। साइंटिस्ट्स को पता चला कि गरुड़ आमतौर पर मरे हुए जानवरों को खाते हैं, फिर भी उन्हें दोषी ठहराया गया। 20वीं सदी में उन्हें बहुत मारा गया क्योंकि उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को समझा नहीं गया था। आज हैबिटेट डेवलपमेंट, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और अर्बन एक्सपेंशन उनके लिए नए खतरे हैं। बिजली की तारें, विंड टरबाइन और गाड़ियों से टकराना उनकी मौत के बड़े कारण हैं। डीडीटी जैसे पेस्टिसाइड्स और लेड पॉइजनिंग ने भी उनकी पॉपुलेशन को कम किया है। ये सब दिखाता है कि हमारे एक्शंस का इन अमेजिंग बर्ड्स पर बहुत गहरा असर पड़ता है। एक टाइम पर गोल्डन ईगल का फ्यूचर बहुत अनसर्टेन था, लेकिन अब कंजर्वेशन की स्टोरी में उम्मीद है। अमेरिका और यूरोप में स्ट्रिक्ट लॉज ने इन बर्ड्स और उनके नेस्ट्स को प्रोटेक्ट किया है। साइंटिस्ट्स सैटेलाइट्स और जीपीएस के जरिए इनकी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं और क्रिटिकल एरियाज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन लैंड यूज और कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिटेट रिस्टोरेशन और प्रोटेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी ईगल्स को प्रोटेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन एफर्ट्स से सिचुएशन धीरे धीरे चेंज हो रही है। ईगल्स की पॉपुलेशन में इंप्रूवमेंट दिख रहा है। जर्नी लंबी है, लेकिन डेडिकेटेड कंजर्वेशनिस्ट्स ये इंश्योर कर रहे हैं कि ईगल्स हमारे स्काई की ब्यूटी बने रहें। गोल्डन ईगल सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक टीचर भी है। ये हमें विजन, पेशेंस और स्ट्रेंथ सिखाता है। इसकी ऊंची उड़ान हमें सिखाती है कि हमें भी लाइफ में बड़े मकसद रखने चाहिए। ईगल की निगरानी और पेशेंस हमें फोकस और डिटर्मिनेशन की इंपॉर्टेंस याद दिलाते हैं। इसकी असली स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेशन में है। बदलते वर्ल्ड में भी ये सर्वाइव कर पाया। ईगल का होना जंगली अनटच्ड एरियाज पर डिपेंड करता है। ये हमारे प्लेनेट की हेल्थ का एक पैमाना है। इसे प्रोटेक्ट करना असल में वाइल्डनेस की आत्मा को प्रोटेक्ट करना है। ईगल हमें चैलेंज करता है कि हम बेहतर कस्टोडियन बने, उन वाइल्ड प्लेसेस को प्रोटेक्ट करें जिन्हें ये और हम घर कहते हैं। इसकी उड़ान फ्रीडम और वाइल्ड ब्यूटी का एक लिविंग सिंबल है। जब तक ये उड़ता रहेगा, हमारी दुनिया का जंगली दिल धड़कता रहेगा।